स्थानीय प्रशासन 73वें संविधान संशोधन 1942 में 243 अनुच्छेद से 243 ओ के तहत भाग 9 की अनुसूची 11 में स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया है। सुझाव समिति इसके लिए रही है 1957 से 58 में बलवंत राय मेहता समिति, 1964 में सादिक अली समिति रही थी, 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जी वी के राव समिति, 1986 में लक्ष्मीमल मित्तल और सरकारिया आयोग रहा था और 1989 में पीके थुंगन समिति, 1990 में हरलाल सिंह खड्डा समिति। पंचायत राज अधिनियम 1994 विधेयक 2021 धारा 89 के तहत ग्राम सेवक जो यहाँ से सचिव ग्राम सेवक के रूप में कार्य करते हैं का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया। पंचायतों के भाग 9 में संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं कि अनुच्छेद 243 में कहा गया है परिभाषा 243 में परिभाषा 243 ए में ग्राम सभा है कहा गया। बी में कहा गया है यहाँ से पंचायतों का गठन, सी में कहा गया है पंचायतों की संरचना, डी में कहा गया है स्थानों हेतु आरक्षण, ई में कहा गया है इसमें पंचायतों की अवधि, एफ में कहा गया है सदस्यों के लिए निर्भरताएं, जी में कहा गया है यहाँ से इसकी शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, एच में कहा गया है यहाँ से पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति व निधियां और आई में कहा गया है इसमें इनके वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। जे में कहा गया पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा कहा गया है। के में यहाँ से कहा गया है पंचायतों के निर्वाचन के बारे में। एल में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्रों में इसके लागू होने में। एम में कतिपय क्षेत्रों में लागू होने में। एन में कहा गया है विद्यमान विधियों व पंचायतों का बना रहने में। और ओ में कहा गया है इसके निर्वाचन व संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप में। तो अगर हम यहाँ से याद रखें 243 में परिभाषाएं हैं, 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया। बी में है पंचायतों के गठन के, बी में गठन संरचना कंटिन्यू अगर देखें गठन संरचना आरक्षण अवधि, गठन संरक्षण आरक्षण अवधि, निर्भरता शक्ति निधि, गठन संरचना आरक्षण अवधि, निर्भरता शक्ति निधि, वित्त संपरीक्षा निर्वाचन संघ, कतिपय विधियां न्यायालय। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धाराएं। तो अगर इसकी हम धाराओं की चर्चा करें तो यहाँ से धारा 2 में हमें विभिन्न परिभाषाएं दी गई। धारा 3 में वार्ड सभा और उसकी बैठकें कहा गया। धारा 4 में वार्ड सभा की बैठक का कोरम संख्या 1/10 या 10% कहा गया। और धारा 5 में कहा गया बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच करेगा। धारा 8 में कहा गया ग्राम सभा का गठन, कोरम व अध्यक्ष के कार्य। धारा 9 में कहा गया ग्राम पंचायत का गठन। धारा 10 में कहा गया पंचायत समिति का गठन। धारा 11 में कहा है जिला परिषद का गठन। धारा 12 में पंचायत की संरचना। धारा 13 में पंचायत समिति की संरचना। धारा 14 में जिला परिषद की संरचना। धारा 15 में सीटों पर आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग व महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान। धारा 16 में सरपंच प्रधान व जिला प्रमुख के पदों का आरक्षण है। धारा 17 में कहा गया पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल व चुनाव। धारा 18 में कहा गया निर्वाचक नामावली। धारा 19 में कहा गया पंच या सरपंच के निर्वाचन हेतु योग्यता व आयु। धारा 94 में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थान को भंग करने की सरकार की शक्ति। धारा 118 में वित्त आयोग के गठन के बारे में और धारा 121 में जिला आयोजना समिति के बारे में। तो अगर हम फिर से देखें धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं। धारा 3 में वार्ड सभा व उसकी बैठकों के बारे में। धारा 4 में कहा गया वार्ड सभा व उसके कोरम के कुल सदस्यों के 1/10 भाग के प्रतिशत के बारे में कहा गया। धारा 5 में कहा गया है बैठक की अध्यक्षता के सरपंच करेगा। धारा 8 में कहा गया गठन, कोरम व अध्यक्ष। 9 में कहा गया ग्राम पंचायत का गठन। धारा 10 में पंचायत समिति का गठन। धारा 11 में जिला परिषद का गठन। धारा 12 में पंचायत की संरचना। धारा 13 में पंचायत समिति की संरचना। धारा 14 में जिला परिषद की संरचना। धारा 15 में सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं के आरक्षण के बारे में कहा गया। धारा 16 में सरपंच प्रधान में जिला प्रमुख के पदों का आरक्षण कहा गया। धारा 17 में पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल व चुनाव। धारा 18 में निर्वाचक नामावली। धारा 19 में पंच या सदस्य के निर्वाचन की योग्यता व आयु। धारा 94 में कहा गया है कि पंचायती राज को भंग करने की सरकार की शक्ति। 118 में वित्त आयोग का गठन और 121 में जिला आयोजना समिति। अब तक यहाँ से पंचायती राज के चुनाव कराए गए हैं 11 बार। अब तक टोटल 11 बार कराए गए। उनमें से 1960, 65, 1978, 81, 88, 95, 2000, 2005, 10, 15, 25 इस सीक्वेंस में चले हैं। तो यहाँ से हमारे पास 1960 के बाद 5 साल के बाद 65 के बाद सीधा 78 के बाद 81, 88, 95 फिर कंटिन्यू चल रहे हैं 2000, 2005, 10। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है 60 के बाद 65 के बाद 78 के बाद 81 के बाद 88 के बाद 95 देन कंटिन्यू। इस प्रकार टोटल 11 बार पंचायती राज के चुनाव राजस्थान में कंडक्ट कराए जा चुके हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई 3 स्तरों में ही इसका
यह 3 स्तरों में लागू की गई है, जिसमें हमारे पास यहाँ से 2000 से सन 2000 में 1994 अधिनियम में संशोधन के कर स्थायी समिति के गठन का प्रावधान है। कब किया गया? सन 2000 में यह किया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन में 1/3 महिला आरक्षित स्थान रखे गए हैं।